हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम मस्त, चकाचक, बहुत अच्छी बात है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, एलएचएस को हमें आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। हमारे पास एलएचएस गिवन है। एलएचएस हमारे पास x+4 2x यहां पर भी 2x x+4 2x x+4। मैंने आपको बताया था जब भी हम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करते हैं तो हमारा मेन फोकस किस पर होता है? आरएचएस पर। अब आप देखो यहां से, अगर ध्यान से आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि हमें चाहिए 5x+4। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ रहा है यहां से? 5x+4। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग हम रो वन पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो रो वन पर ऑपरेशन अप्लाई किया तो r1 + r2 + r3, क्योंकि आप यहां से देखोगे यहां से भी 5x+4 है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तब भी हमारे पास क्या है? 5x+4। और इन तीनों को भी ऐड करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? 5x+4। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी? यहां पर भी 5x+4, यहां पर भी हमारे पास 5x+4, क्योंकि आप इन तीनों को ऐड करोगे। यहां पर भी आपके पास 5x+4। यहां हमने कोई चेंज नहीं किया, हमारे पास ये सेम रहेगा। 2x x+4 2x, यहां पर भी 2x, यहां पर हमारे पास 2x और यहां पर हमारे पास x+4। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास r1 में कॉमन है 5x+4, तो मैं 5x+4 को कॉमन ले सकता हूं। तो हम लिखेंगे यहां पर टेकिंग कॉमन हम कॉमन ले रहे हैं 5x+4 फ्रॉम r1। रो 1 से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया? 5x+4। 5x+4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास डिटरमिनेंट में क्या बचता है? 1। यहां पर हमारे पास रिमेनिंग होगा 1 और 1। यहां पर हमारे पास सेम 2x x+4, यहां पर हमारे पास 2x, ये हमारे पास 2x एंड लास्ट में x+4। अब मैंने दूसरी बात बताई थी कि हमारा जो ध्यान रहता है वो किस पर रहता है? 0 पर रहता है। अब हमें एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे एलिमेंट्स को 0 बनाता हूं, अगर आप देखो 2x - 2x, तो यहां पर हमारे पास एलिमेंट 0 बन पा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां से देखो, यहां से आपके पास दो फायदे हो रहे हैं। यहां से अगर मैं इसको माइनस करता हूं, यहां से ये भी 0 हो रहा है और 1 - 1 ये भी 0 हो रहा है। यहां से करने के बाद सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 बन पा रहा था, लेकिन यहां से ये भी 0 बन पा रहा है और इसको अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो ये भी क्या बन पा रहा है? 0 बन पा रहा है। दूसरा क्या, अगर मैं यहां पर भी माइनस करता हूं तो ये इससे माइनस होने के बाद ये भी 0 बन पा रहा है और इसके साथ ये भी एलिमेंट हमारा क्या बन पा रहा है? 0 बन पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं हमारे पास कॉलम 1 को कॉमन रखता हूं, तो जैसे ही कॉलम 1 को मैं कॉमन करूंगा तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर देता हूं, तो पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। कॉलम 2 में ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही कॉलम 3 में से किसको माइनस कर देता हूं? कॉलम 1 के एलिमेंट को माइनस कर देता हूं बाय अप्लाइंग। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि किसी भी एक रो या कॉलम को कॉमन ले लो और उसी को आप माइनस कर दो या ऐड कर दो, जिससे हमारे पास एलिमेंट में 0 भी आ जाएंगे और हमारा क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ऑपरेशन क्या अप्लाई किया? कॉलम 2 पर ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 पर भी हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? यहाँ पर एलएचएस में 5x+4, यहां पर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया कॉलम 2 पर, कॉलम 1 पर हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, उसके एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे। आप देखो 1 - 1, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब आप इसमें से इसको माइनस करो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 4 माइनस 2x। यहां पर आपने इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ऐसे कॉलम 3 में से आप कॉलम 1 के एलिमेंट को माइनस कर रहे हो तो आप देखो यहां पर हमारे पास रिमेनिंग 0, यहां पर भी हमारे पास रिमेनिंग 0 और यहां पर हमारे पास क्या रिमेनिंग है, x प्लस 4 माइनस 2x। तो ऐसे हमारे पास LHS में क्या रिमेनिंग बचा, हमारे पास 5x प्लस 4, यहां पर हमारे पास 1 0 0, यहां पर हमारे पास 2x और अब देखो यहां पर अगर मैं x में से माइनस 2x करता हूं तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचता है, 4 माइनस x बचता है, क्योंकि 2x में से आप x को माइनस करोगे और यहां पर इसके सामने माइनस का साइन, यहां पर हमारे पास 0, यहां पर हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 2x, ये हमारे पास 0 और यहां पर भी आप देखो वही सेम सिचुएशन, हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस x। तो आप यहां से ध्यान से देखना, क्या हमारे पास कॉलम 2 में 4 माइनस एक्स कॉमन है, क्योंकि यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो इसमें से मैं 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूं। ऐसे हमारे पास कॉलम 3 में भी क्या कॉमन है, 4 माइनस एक्स कॉमन है। तो अब आप 4 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन 4 माइनस एक्स फ्रॉम बोथ। अब कहां से कॉमन ले रहे हो, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में से। जैसे आप कॉमन लोगे तो आप ध्यान से देखना, आपके पास जो RHS में वो भी क्या है, 4 माइनस एक्स है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 5x प्लस 4 और आपने कॉमन जो लिया कॉलम 2 में से क्या लिया, 4 माइनस एक्स, एक 4 माइनस एक्स यहां से आया और एक कॉलम 3 में से आया, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 1 2x, यहां पर हमारे पास 0 1 0 0 0 1। अब आपको पता है कि हमारे पास मोस्ट जो हमें एलिमेंट बनाने थे वो 0 बन चुके हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, एक्सपेंडिंग कर सकते हो। तो आप इसको एक्सपेंड करोगे, आप देखो आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, या तो आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो और या आप कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो मैं यहां से एक्सपेंड कर रहा हूं, यहां से आपके बाय एक्सपेंडिंग अलोंग, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दो, मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। जैसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आपके पास रिमेनिंग देखो क्या बचेगा, ये हमारे पास 5x प्लस 4 है, यहां से 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये एलिमेंट हाइट, ये एलिमेंट हाइट, यहां पे आपके पास क्या बचा, ओनली 1 बचा, माइनस में 0, तो 1 माइनस 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास RHS में इक्वल में क्या आ गया, 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या था, RHS था। तो हमने प्रूव किया, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया, हेंस प्रूव। तो आप देख सकते हो हमने सिर्फ एक एलिमेंट पर फोकस किया, RHS को देखा, हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हमने देखा स्टेप बाय स्टेप हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता गया आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है। RHS में आप देखो आपके पास है k स्क्वायर 3y प्लस k। तो मैं यहां पर पहले LHS लिख लेता हूं। हमारे पास LHS है y प्लस k, y यहां पर y प्लस k, y प्लस k। अब हमारा जो मेन फोकस है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पर RHS पर रहता है। आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन से ही आपका आंसर मिल जाता है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो आप ध्यान से देखो आपके पास क्या आता है, 3y प्लस के, आपके पास RHS में 3y प्लस के है। आप इन तीनों को भी ऐड करो तब भी हमारे पास 3y प्लस के है। आप इन तीनों को भी ऐड करते हो तो आपके पास क्या रिमेनिंग आता है, 3y प्लस के, जो आपको RHS में चाहिए। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग। आप अप्लाई क्या करोगे, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, आप R1 पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप क्या ऐड कर रहे हो, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, R1 प्लस R2 प्लस R3। कॉलम पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखो ना, यहां से अगर कॉलम को ऐड करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 3y प्लस k। आप जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जैसे मैं इनको ऐड करता हूं हमारे पास आएगा 3y प्लस k। तो मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया रो 1 पर, तो चेंज आएगा रो 1 पर ही,
आप यहां पर भी ऐड करते हो तो हमारे पास क्या आता है 3y प्लस के, यहां पर भी हमारे पास 3y प्लस के। यहां पर हमारे पास है y, यहां पर हमने कोई चेंज नहीं किया, ये हमारे पास सभी वैल्यू क्या रहेंगी, हमारी सेम रहेंगी। तो अब आप देखो आपके पास जो रो वन में कॉमन है वो क्या है 3y प्लस के। टेकिंग कॉमन आप कॉमन क्या ले सकते हो, यहां पर आपके पास आप साथ देख सकते हो हमारे पास क्या है 3y प्लस के। आप जो कॉमन ले लो कहां से ले लो, रो वन में। हमारे पास जो कॉमन है वो किस में है, रो वन में है। तो आपने 3y प्लस के कॉमन लिया, रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, आप ध्यान से देखो यहां पर आपके पास 1 बचेगा, यहां पर आपके पास ये सेम रहेगा y, यहां पर भी आपके पास 1 और 1, ये हमने रो वन में कॉमन लिया। तो यहां पर हमारे पास y प्लस के, ये हमारे पास y, यहां पर y एंड y प्लस के। अब आप देखो जैसे हमारे पास है इसी का फर्स्ट पार्ट था, वहां पर भी हमारे पास सेम सिचुएशन बनी थी, हमें एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। आप देखो यहां पर भी अगर आप माइनस करते हो वही सेम सिचुएशन जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी, जीरो तो बन जाएगा लेकिन हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट जीरो बनेगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हैं, एक एलिमेंट तो ये जीरो बन गया और साथ साथ में ये एलिमेंट भी हमारे पास जीरो बन गया। तो इससे हमें ज्यादा फायदा है, इसलिए हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऐसे आप देखो अगर आपने इस चीज को कॉमन ले लिया कॉलम 1 को, तो कॉलम 3 में से आप कॉलम 1 को माइनस करोगे तो ये एलिमेंट में हमारे साथ में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके, तो आप यहां पर ऑपरेशन क्या अप्लाई करोगे, बाय अप्लाइंग कॉलम 2 में से आप किसको माइनस करोगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, क्योंकि आपको फायदा कॉलम से हो रहा है। एंड साथ साथ में आप ऑपरेशन किस पर भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम 3 पर भी। तो हमारा जो कॉमन है यहाँ पर वो कॉलम 1 है, हम उसी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, आप ध्यान से देखो हमारे पास आ जाएगा 3y प्लस के, यहां से आएगा आपके पास, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, 1y, कॉलम 1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब इसमें से इसको माइनस करो, ये हमारे पास जीरो हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो y से y कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचेगा, k बचेगा, और y में से y जीरो हो गया। यहां पर भी कॉलम 3 में से आप कॉलम 1 को माइनस कर रहे हो, यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो, y में से y को माइनस करोगे जीरो हो जाएगा। यहां पर भी आप देखो y से y कैंसिल हो जाएगा जैसे आप माइनस करोगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, k बचेगा। अब आप यहां पर देखो आपके पास इसमें से क्या कॉमन है, कॉलम 2 में से k कॉमन है, क्योंकि ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। यहां पर भी क्या कॉमन है, k कॉमन है, तो फिर से आप यहां से कॉमन ले सकते हो। टेकिंग कॉमन k, आपने कॉमन क्या लिया, k फ्रॉम बोथ, कहां से कॉमन लिया आपने, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से। आपने जो कॉमन लिया वो कहां से लिया, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से। तो आपके पास क्या आएगा 3y प्लस के। अब आप मुझे बताओ जैसे आपने k यहां से कॉमन लिया तो आपके पास बाहर क्या आएगा, k आएगा, और यहां से भी आपने k कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर बन जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 1y, यहां से आपके पास k कॉमन आ चुका है तो ये हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पर 1 बचेगा। यहां पर आपके पास 0 0 1, तो आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर लो। हम क्या करते हैं, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें मोस्टली एलिमेंट क्या है, 0 है। तो अब देखो ये एलिमेंट हमारे हाइट, ये भी एलिमेंट हमारे हाइट, फिर से हमारे पास 1 into 1 क्या रिमेनिंग आया, 1 ही बचा है, हमारे पास क्या बचा है, 1 ही बचा है, 1 और माइनस में क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप देखो के स्क्वायर को जैसे हम आरएचएस में क्या है, के स्क्वायर फर्स्ट लिखा है, तो के स्क्वायर हमारे पास क्या बचा, 3y प्लस के। इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था, आरएचएस हेंस प्रूव। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे और ज्यादा आसान लगेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर सेम हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। अब हमारे पास आरएचएस में क्या है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। तो मीन्स हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी लेके आना है। तो एलएचएस लिख लेते हैं पहले। हमारे यहाँ पर क्या है हमारे पास एलएचएस, आप देखोगे a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर हमारे पास 2b, यहाँ पर हमारे पास 2c, 2a b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर है हमारे पास 2c, ये हमारे पास 2a 2b c माइनस a माइनस b। अब आप देखो ध्यान से, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी और हमारे क्वेश्चन में ये आंसर होता है, हमारी जो एलएचएस होती है। अब आप इन तीनों को ऐड करके देखो, आपके पास a तो आ गए यहां से। आप जैसे इसमें 2b ऐड करोगे तो 2b माइनस b, तो b बन जाएगा, तो a प्लस b हो गया यहाँ पर। और माइनस c में 2c भी ऐड कर रहे हो तो 2c में से c गया तो प्लस c आ गया। तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा, आप अगर इन तीनों को ऐड करते हो तो हमारे पास क्या आता है, वही सेम a प्लस बी प्लस सी। तो आप ऑपरेशन सेम अप्लाई करो बाय अप्लाइंग। आप रो 1 पर ही चेंज कर रहे हो, आपने जो चेंज किया वो किस पे किया है, रो 1 पर। यहां पर आप देखोगे कॉलम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पर 2a प्लस 2a प्लस a, तो क्वेश्चन कंफ्यूजन में आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वहां यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, रो के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। आप इनको ऐड कर रहे हो a, तो आपके पास रिमेनिंग है ही यहाँ पर माइनस बी प्लस बी प्लस 2b का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग बचेगा प्लस b, और माइनस सी प्लस 2c, आप इन तीनों को ऐड कर रहे हो तो हमारे पास क्या बचेगा, c बचेगा। सेम यहाँ पर आप देखो 2a है और यहाँ पर माइनस a है, तो रिमेनिंग a बचेगा। ये देखो आपके पास क्या है, b है, तो सिंगल b है हमारा, तो प्लस b, ये है आपका माइनस c और ये प्लस 2c, तो आपके पास क्या बचा, c बचा। सेम आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो रो 2 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो रो 2 के हमारे एलिमेंट सेम रहेंगे, हमारे b माइनस सी माइनस a, ये हमारे पास 2c, यहां पर हमारे पास 2b c माइनस a माइनस b। अब आप देखो आपके पास जो कॉमन है वो कहां पर है, रो 1 में कॉमन है, तो आप कॉमन लोगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी। आप जो कॉमन ले रहे हो कहां से ले रहे हो, आपको पता है ये कहां पर कॉमन है, हमारा रो 1 में कॉमन है। जैसे ही आपने a प्लस बी प्लस सी बाहर लिया तो आपके पास जो डिटरमिनेंट में एलिमेंट है वो क्या बचे आपके पास, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 आ गया और यहां पर भी 1 आ गया। ये हमारे पास सेम रहेंगे, यहां पर हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। ये हमारे पास b माइनस सी माइनस a, ये हमारे पास 2c है, यहां पर आपके पास 2b और ये है आपके पास c माइनस a माइनस b। अब आप देखोगे वही सेम सिचुएशन फिर से हमारे सामने आ गई एलिमेंट को जीरो बनाने में। अगर आप कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हो तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। और जो हमारा टारगेट है कि एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। अब यहाँ पर भी देखो, आप कॉलम 1 को माइनस करते हो कॉलम 3 में से, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा और ये भी एलिमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग। आपने कॉलम 2 पर ऑपरेशन अप्लाई किया तो कॉलम 2 में से आपने किसको माइनस किया, जो कॉमन लिया हमने वो कॉमन कॉलम 1 है। साथ साथ में आपने कॉलम 3 पर भी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया था, तो कॉलम 3 पर आपने क्या किया था, वही सेम हमें कॉलम 1 को माइनस करना है। तो जैसे आप माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, हमारी जो कोशिश थी वो क्या है, एलिमेंट को जीरो बनाना है। कॉलम 1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया तो कॉलम 1 के हमारे एलिमेंट क्या रहेंगे, वही रहेंगे। अब आप देखो यहां से माइनस करने के बाद आपके पास ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और अगर मैं इसको माइनस करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, तो आपको पता है ये माइनस 2b हो जाएगा और ये क्या है, b है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आप देखो माइनस b हो जाएगा। माइनस c और माइनस a में हमारा कोई भी चेंज नहीं है। देखो b माइनस c माइनस a और माइनस 2b, जैसे आप इसको एक साथ लिखोगे तो b में से माइनस 2b को करोगे तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा, माइनस b बचेगा और माइनस c माइनस a हमारे सेम रहेंगे। यहां पर जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
यहां पर भी आप देखो, ये भी हमारा एलिमेंट 0, ये भी हमारा एलिमेंट 0, क्योंकि कॉलम 3 में से आप किसको माइनस कर रहे हो, कॉलम 1 को माइनस कर रहे हो। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अब जो माइनस कर रहे हो आप -2c होगा, तो अगर ये -2c है तो वैल्यू ये बड़ी है और ये प्लस की है, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पर -c - a - b, क्योंकि आप c में से c को ही तो माइनस कर सकते हो, वो तो हमारे सेम रहेंगे -a - b। अब आप मुझे बताओ, क्या इन तीनों में यहाँ पर माइनस कॉमन है और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं a + b + c, हमारे पास यहाँ पर तो क्या है 1 2b 2c है, ये हमारे पास क्या है 0। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बाहर लिख लेता हूँ, हमारे जो एलिमेंट है ब्रैकेट में वो सभी क्या हो जाएंगे a + b + c, हम इसको सीक्वेंस में लिख रहे हैं a + b + c, ये हमारे पास 0 है। यहां पर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस अगर बाहर आया तो इसको सीक्वेंस में लिखेंगे a + b + c। इससे हमें फायदा क्या होगा कि जैसे ही हम देखेंगे यहां पर भी a + b + c कॉमन आ रहा है और यहां से भी हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा a + b + c, जिससे हमें फायदा क्या होगा, हमें जो RHS है वो प्रूव करना है वो हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। टेकिंग कॉमन आपने जो कॉमन लिया वो क्या लिया, a + b + c फ्रॉम बोथ, आपने कहां से कॉमन लिया, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से। जैसे आप कॉमन लोगे, माइनस तो हमारा यहीं पे रहेगा, हमारा जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा a + b + c। आप देखोगे एक a + b + c यहां से कॉमन आ गया, एक यहां से और एक ऑलरेडी पहले ही है, तो कंप्लीट हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा बाहर, a + b + c का होल क्यूब। यहां पर हमारे पास 1 2b 2c, यहां पर देखो माइनस तो हमारा यहीं पर है, तो -1, ये हमारे पास 0, यहां पर 0 0 -1। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, किसके अलोंग, बाय एक्सपेंडिंग रो 1 के अलोंग, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, a + b + c का होल क्यूब, इसके अलावा आप एक्सपेंड कर रहे हो तो ये एलिमेंट हमारे हाइट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस में 0, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, a + b + c का होल क्यूब, और यही हमारे पास क्या है RHS है, तो हेंस तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमें अपनी बार 2b चाहिए और साथ साथ में क्या प्रूव करना है, x + y + z। तो LHS हम फर्स्टली लिख लेते हैं, हमारे पास LHS क्या है, हमारे पास LHS गिवन है x + y + 2z, z यहाँ पर x y + z + 2x। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपके क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाएगा कि हमें जो प्रूव करना है वो हमारे पास LHS में ही हमारे पास कंप्लीट है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जब हम रो को ऐड कर रहे थे तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल पा रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रो को ऐड करता हूँ, यहाँ पर 2z है, फिर से z ऐड हो जाएगा और फिर से लास्ट में हमारे पास z ऐड हो जाएगा, तो ऐसे हमारे पास z तो ये हमारे पास 4 हो जाएंगे, लेकिन x और y हमारे पास सिंगल रहेंगे, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होगा अगर हम रो को ऐड करते हैं। अगर आप यही ऑपरेशन कॉलम को देख के ऐड करते हो, आप कॉलम को देखो, आपने कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया तो x भी 2 हो गए, y भी 2 हो गए और z पहले से क्या है हमारे पास 2 है। अगर यही ऑपरेशन आप कॉलम पर लगाते हो तो हमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा 2x + 2y + 2z। जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा x + y + z। ऐसे आपके पास 2 भी आ जाएगा और x + y + z भी आ जाएगा। तो यही हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग। हमने जो आपकी बार ऑपरेशन अप्लाई किया वो किस पर अप्लाई किया, कॉलम पर अप्लाई किया, क्यों ना हम कॉलम 1 पर ही अप्लाई कर लेते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3
हमें यहाँ पर तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं दो को भी ऐड करता हूँ तो हमारे पास x और z तो 2 हो जाएंगे, y हमारा सिंगल रह जाएगा, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। ओके, आपका जो ऑपरेशन है कॉलम 1 पर है, तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये x प्लस x 2x, y प्लस y 2y और 2z हमारा पहले से ही यहाँ पर रिलेटिव है। ये हमारे पास x y। ऐसे आप देखो यहाँ पर हमारे पास y x तो हमारे पास पहले से 2x है, y और y ऐड होगा, इन तीनों को ही तो ऐड कर रहे हैं, तो प्लस में 2y और z मेरे पास क्या हो जाएगा 2z। ये हमारे पास क्या है 2 है। ओके, ऐसे यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। आपके पास ये हमारा रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर y प्लस z प्लस 2x, ये हमारे पास x, यहाँ पर y और यहाँ पर z प्लस x प्लस 2y। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, आप देखोगे टेकिंग कॉमन आप जो कॉमन ले रहे हो वो क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2z, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2x प्लस y प्लस z। अब कहां से कॉमन ले रहे हो, फ्रॉम कॉलम 1 में से। देखो जो अब की बार कॉमन है वो कॉलम 1 में से है। ओके, तो आपने जैसे कॉमन लिया आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि हमें आरएचएस में यही चाहिए। आप देखोगे आरएचएस में मेरा 2 बाहर है, हमने 2 बाहर ले लिया और हमारे पास रिमेनिंग बचा x प्लस वाई प्लस z। जैसे आपने कॉमन लिया तो ये हमारे पास सभी एलिमेंट क्या हो गए 1 हो गए। ये हमारे पास है सेम x y प्लस z प्लस 2x, यहां पर आपके पास क्या है x है, अब यहां पर क्या है y, ये y है और ये यहां पर क्या है z प्लस x प्लस 2y है। अब फिर से हमें वही एलिमेंट को क्या बनाना है 0 बनाना है। अगर आप ध्यान से देखो मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस करता हूं, ये एलिमेंट 0 और ये एलिमेंट 0। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करके बेनिफिट हो रहा था, हमें फायदा हो रहा था। लेकिन यहां पर हमें फायदा कब हो रहा है, जब हम रो 2 में से रो 1 को माइनस कर रहे हैं और रो 3 में से रो 1 को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा एक साथ, और ये भी एंड ये भी। तो हम जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किस पर कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग। आपने जो ऑपरेशन अप्लाई किया किस पर किया, R2 पर। R2 में से आपने किसको माइनस किया, R1 को, और साथ साथ में आपने R3 पर भी ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 माइनस R1। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा, आप ध्यान से देखोगे हमने तो R1 में चेंज नहीं किया, तो R1 के तो एलिमेंट हमारे वही रहेंगे। चेंज क्या है इसमें, आप देखोगे हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 1 0, ये हमारे पास y प्लस जेड प्लस अब 2x माइनस x है। देखो आप इसमें से इसको माइनस करो तो ये x जो माइनस होगा वो 2x में से तो माइनस होगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा x ही तो बचेगा। यहां से y माइनस 1 y माइनस y 0 बचेगा। सेम आप रो 3 में से रो 1 को माइनस कर रहे हो तो 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0। अब आप देखो ये आपके पास है z प्लस x, तो अब जो माइनस हो रहा है 2y में से तो माइनस हो रहा है, तो क्या बचा y बचा। अगर आप ध्यान से देखो अब जो आपका कॉमन है वो कहां से कॉमन है, एक तो रो 2 में से कॉमन है और दूसरा किसी में से कॉमन है, रो 3 में से कॉमन है। यहां से भी क्या कॉमन है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से भी क्या कॉमन है x प्लस वाई प्लस जेड। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम बोथ, आपने कहां से कॉमन लिया, अब जो आपने कॉमन लिया वो रो 2 एंड रो 3 में से कॉमन लिया, रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। अब आप देखो जब आप कॉमन लोगे, एक कॉमन यहां से आ गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और एक और आ गया आपके पास तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, क्योंकि दो तो ये हो गए और ये पहले से ही है यहाँ पर, तो क्या हो गया हमारे पास क्यूब हो गया। तो रिमेनिंग आप यहां देखो आपके पास क्या है 1 x y, यहां पर आपके पास 0 1
0, ये हमारे पास 0 0 1। अब आप देखो आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, हमारे पास रो 3 है, आप या तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो या रो 1 के, आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर बाय एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। जैसे आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आपके पास देखो रिजल्ट क्या आने वाला है, जो आपको चाहिए वही रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास 1 है, इसके सामने ये एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, 1 इंटू 1 1 और माइनस में 0, माइनस में 0 है तो मतलब 1 ही रिमेनिंग बचा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया। हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था 2x + y + z का होल क्यूब। देखो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे और उसी टाइम आप देखोगे आरएचएस में भी क्या चाहिए, ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। जैसे जैसे आप ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन खुद से मिलता जाएगा, सिर्फ आपका फोकस हो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हमारे पास एलएचएस गिवन है और उसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। तो जब भी हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो आरएचएस पे रहता है कि हमें आरएचएस पे क्या चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास है 1 - x क्यूब, तो जैसे आपको माइंड में जाएगा कि 1 - x क्यूब कैसे आएगा, तो यहां पर बच्चों को कंफ्यूज होते हैं कि 1 - x क्यूब हम कैसे बना सकते हैं। देखो आपके पास जो एलएचएस है वो क्या है, आप ध्यान से, एलएचएस आपके पास 1x² x, यहां से x1 अब एक बात बताना मुझे, अगर आप ध्यान से देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a³ - b³, आप उसको क्या लिख सकते हो, a - b, a² + b² + ab, यही तो हमारा फॉर्मूला है। अब इसी आरएचएस को अगर आप ऐसे देखो तो हमारे पास है 1 - x³, हमारे पास क्या है 1 - x³, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 1 - x लिख सकते हो, साथ साथ में 1 का स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में 1 × x, और आप देखो आरएचएस में क्या कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये इसका कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें जो मेन चीज प्रूव करनी है वो क्या है, हमें ये प्रूव करना है 1 - x³ का मतलब 1 - x 1 + x² + x। तो ऐसे अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो कंफ्यूजन होगी, लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन कर देता हूं तो मैं फिर से आपके सामने रिजल्ट सामने एकदम एलएचएस में पता लग जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो आपको क्या चाहिए 1 - x और क्या चाहिए 1 + x + x²। अगर आप देखो इन तीनों को ऐड करो तो आपके पास क्या आ रहा है 1 + x + x² आ रहा है, हमें क्या चाहिए वही है हमारे पास। आरएचएस क्या, अगर आप देखोगे हमारे पास आरएचएस है 1 - x, ये है हमारे पास 1 + x² + x का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास 1 + x + x² आ रहा है, तो बाय अप्लाइंग जब आप ऑपरेशन अप्लाई किस पर कर रहे हो, रो 1 पर कर रहे हो, तो रो 1 पर जैसे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो क्या हुआ r1 + r2 + r3, आपके पास क्या आ जाएगा 1 + x + x² हो जाएगा। यहां से भी क्या हो जाएगा 1 + x + x² हो जाएगा, और इन तीनों को ऐड करोगे तब भी क्या होगा 1 + x + x²। ये हमारे पास सेम रहेंगे, हमारे पास 1x, यहां पर भी हमारे पास x x²। अब आपके पास जो कॉमन है वो कहां से है, r1 में से है, टेकिंग कॉमन आपके पास जो कॉमन है वो क्या है 1 + x + x²। कहां से कॉमन लिया आपने फ्रॉम r1, जैसे आपने r1 से कॉमन लिया तो आपके पास ये सब एलिमेंट होंगे 1, सॉरी यहां पर जो कॉमन लिया पहले हम उसको लिखते हैं, हमने कॉमन क्या लिया 1 + x + x²। अब आपके पास जो एलिमेंट बचे वो क्या बचे 1 1 1, यहां पर हमारे पास सेम है x²,
ये हमारे पास 1x, यहां पर x, x स्क्वायर 1। अब आप देखो आपके पास एलिमेंट जो है आपको क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए। अगर आप इसको यहां पर माइनस करते हो, सेम वही प्रोसीजर से देखो हमारे पास एलिमेंट 0 भी आ जाएगा। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हो, देखो हमारे पास जो माइनस, हम किससे बेनिफिट हो रहा है हमारा, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस हो रहा है और कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एलिमेंट 0 हो रहे हैं। साथ साथ में अगर आप देखोगे यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, मतलब हमारे पास 1 माइनस एक्स भी आ पा रहा है। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग वही जो हमने कॉमन किया, हमने कॉमन क्या कर लिया यहाँ पर कॉलम 1 को, तो कॉलम 2 में से आप किसको माइनस कर रहे हो, कॉलम 1 को माइनस कर रहे हो, यहाँ पर 0 बन जाएगा। और कॉलम 3 में भी यही ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो, कॉलम 1 को माइनस कर दो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे रिमेनिंग क्या बचेगा, जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पर कॉलम 1 पर मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो कॉलम 1 के मेरे सभी एलिमेंट ऐसे ही हो जाएंगे। और आप देखो कॉलम 2 पर आपने चेंज किया, 1 माइनस 1 0। अब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर आप कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस कर दो तो ये 1 माइनस 1 0, और इसमें से आप इसको माइनस करें तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहां से आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो अब आप देखो नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या रिमेनिंग है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर है हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहां पर है 0। क्या आप इसे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब आप देखो आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए। तो अगर आप यहां से x कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। लेकिन अगर मैं यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, जैसे आपने माइनस एक्स कॉमन लिया तो जो प्लस का वो तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस का वो किस चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जो माइनस एक्स है ये किस चीज हो जाएगा, प्लस का माइनस एक्स। ध्यान से देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आप अगर एक्स कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस 1 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए। जैसे आप माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस एक्स माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस का एक प्लस हो जाएगा। तो ऐसे मैंने इसको लिखा माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, 0 है यहां पर। अगर आप यहां से x कॉमन लेते हो तो x कॉमन लिया तो आपके पास क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉमन। यहां पर तो पहले ही 1 माइनस एक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, कॉलम 2 में 1 माइनस एक्स है, कॉमन ले सकते हैं, और कॉलम 3 पर भी 1 माइनस एक्स कॉमन हम ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन आपने जो कॉमन लिया वो क्या लिया, 1 माइनस एक्स फ्रॉम बोथ, कहां से, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से रिस्पेक्टिवली। ओके, देखो क्वेश्चन को बस ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपके सामने, आरएचएस प्रूव करनी है तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स यहां से कॉमन आया और 1 माइनस एक्स यहां से भी कॉमन आया, तो क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर बन गया। तो रिमेनिंग क्या बचा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहां पर 0 1 प्लस एक्स, और ये यहां पर हमारे पास माइनस एक्स, यहां पर 0 यहां पर एक्स, और ये हमारा 1। ठीक है, क्योंकि हमने 1 माइनस एक्स कॉमन दिया। तो आप एक्सपेंड कर सकते हो रो 1 के अलोंग बाय एक्सपेंडिंग, किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, रो 1 के। तो आपके पास यहां पर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने इसके अलोंग एक्सपेंड किया, ये 1 है हमारे पास, ये एलिमेंट हाइट, ये एलिमेंट हाइट, तो 1 है, 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है।
तो यहां से देखो आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया। और आप देखो माइनस इंटू माइनस, क्योंकि जैसे आप करते हो माइनस और एक माइनस इनका है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स के हम जब भी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो ये इंटू माइनस में ये इंटू, जब आप इन दोनों का माइनस करोगे तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर है और एक माइनस हमारा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ऐसे आप देखोगे ये भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कंप्लीट का होल स्क्वायर, और इसको भी आप इसी का होल स्क्वायर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको आप एक कंप्लीट ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स कंप्लीट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें यही प्रूव करना था, और लास्ट में आप कह सकते हो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला वो किसका है, 1 माइनस एक्स क्यूब का है। यही हमारे पास क्या है, RHS, हेंस प्रूव। देखो आज हमने क्वेश्चन 12 को कंप्लीट किया। टोटल हमारे जो क्वेश्चन हुए वो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जहां तक मैं समझता हूं बहुत आसान क्वेश्चन थे और आप लोगों को समझ भी आ गए। उम्मीद है आप लोग हर क्वेश्चन को अपने आप भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, हर क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि आपको क्या लगे कि हमें क्वेश्चन आ रहा है समझ, और कॉन्फिडेंस आप लोग अपना इंक्रीज करते रहे। तो आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जो हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा समय घर पर रहकर दीजिए, क्योंकि बाहर निकलने में खतरा है। अपना घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना ये समय मिला आपको पढ़ने का, घर पर पढ़ने का, तो अपना जो ज्यादा समय है वो पढ़ाई पर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना रहे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों के लिए थैंक यू, ओके बाय।